दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। आज बात करेंगे कि कैसे हम अपने इष्ट देव का निर्णय कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे धारित करें कि हमें कौन से देवता का पूजन करना है या कौन से देवता हमारे इष्ट देव हैं। भगवान ने क्यों धारण किए हैं विभिन्न रूप। परम ब्रह्मा परमात्मा की सृष्टि प्रपंच में विभिन्न स्वभावों के विभिन्न प्राणियों का निवास है। इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले प्राणियों की विभिन्न रुचियों के अनुसार भगवान भी भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। किसी का चित्त भगवान के भोले शंकर रूप में रमता है तो किसी का शेषशायी विष्णु रूप पर मुग्ध होता है। किसी का मन श्री कृष्ण के नटवर वेश में फंसता है तो किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आकर्षित करते हैं। किसी को श्री कृष्ण की आराधिका श्री राधा की करुणा में रसिकता अपनी ओर खींचती है तो किसी को जगदम्बा का दुर्गा रूप सुहाता है। अतः भगवान के जिस रूप में प्रीति हो उसी रूप की आराधना करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि कैसे जाने परमात्मा का कौन सा रूप है हमारा इष्ट, या हम कौन से देवता की उपासना करें। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता माने गए हैं, जिनमें 5 प्रमुख देवता सूर्य, गणेश, गौरी, शिव और श्री विष्णु हैं। इनकी उपासना प्रमुख रूप से बताई गई है। कोई किसी देवता को तो कोई किसी देवता को बड़ा बतलाता है। ऐसी स्थिति में मन में ये व्याकुलता बनी रहती है कि किसको इष्ट माना जाए। हृदय में जब परमात्मा के किसी रूप की लगन लग जाए, दिल में वह छवि धस जाए, किसी की रूप माधुरी आंखों में समा जाए, किसी के लिए अत्यंत अनुराग हो जाए, मन में उन्हें पाने की तड़पहाट हो जाए, तो वही हमारी आराध्या है। ऐसा हमें समझना चाहिए या फिर जान लेना चाहिए। कहने का बहुत ही सरल सा अर्थ है कि आपका मन जिस रूप में, यानी कि प्रभु के जिस रूप में आपका मन लगता है, जिस रूप में उनको पूजने का आपका मन करता है, बस समझ लीजिए कि वही आपके इष्ट देव है। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद जब उद्धव जी गोपियों को समझाने ब्रज में आते हैं, तब गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, यहाँ तो श्याम के सिवा और कुछ है ही नहीं, सारा हृदय तो उससे भरा है, रोम रोम में तो वह छाया है, तुम ही बताओ क्या किया जाए। वह तो हृदय में गड़ गया है और रोम रोम में ऐसा अड़ गया है कि किसी भी तरह के उसे निकाल नहीं जाया जा सकता। भीतर भी वही है, बाहर भी सर्वत्र वही है। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसे वो उधो, तिरछे आनी अड़े। आराध्य के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, आइए इस बारे में भी बात करते हैं। मनुष्य अनेक जन्म लेता है, अतः जन्म जन्मांतर में जो उसके इष्ट रह चुके हैं उनके प्रति उसके मन में विशेष प्रेम रहता है। पूर्व जन्मों की उपासना का ज्ञान स्वप्न में भगवान के दर्शन से या बार बार चित्त में एक देव विशेष की ओर आकर्षित होने से प्राप्त हो जाता है। साधक के मन में और प्राण जब परमात्मा के जिस रूप में मिल जाएं, जैसे गोपियों के श्री कृष्ण में मिल गए थे, तब उन्हें ही अपना इष्ट जानना चाहिए। कान भय प्राणमय, प्राण भय कानमय, हे मैं न जानी परे कान में है कि प्राण है। पूर्व जन्मों की साधना के अनुकूल ही हमें परिवार या कुल प्राप्त होता है। परिवार में माता पिता या दादी बाबा के द्वारा जिस देवता की उपासना की जाती रही है, उनके प्रति ही हम विशेष श्रद्धावान होते हैं। अतः माता पिता दादा परदादा ने जिस व्रत का पालन किया हो या जिस देव की उपासना की हो, मनुष्य को उसी देवता और व्रत का अवलंबन लेना चाहिए। साधक को अपने इष्ट को कभी कम या अपूर्ण नहीं समझना चाहिए। उसे सदैव उन्हें सर्वेश्वर समझकर उनकी उपासना करनी चाहिए। जब तुलसीदास जी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण बने रघुनाथ, आइए जानते हैं कि ऐसा कब हुआ था। जब तुलसीदास जी की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान रघुनाथ बन गए थे। अपने आराध्य को श्रेष्ठ मानना और ईश्वर के अन्य रूपों को छोटा समझना, उनकी निंदा करना सही नहीं है, क्योंकि सभी रूप उस एक परम ब्रह्मा परमात्मा के ही हैं। जब मन में अपने आराध्य के प्रति सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण हो तो परमात्मा के हर रूप में अपने इष्ट के ही दर्शन होते हैं। एक बार तुलसीदास जी श्री धाम वृंदावन में संध्या के समय भक्तमाल के रचयिता
श्री नाभाजी आदि वैष्णवों के साथ ज्ञान गुदड़ी नामक स्थान पर मदन मोहन जी के दर्शन कर रहे थे। तब परशुराम नाम के पुजारी ने तुलसीदास जी पर कटाक्ष करते हुए कहा, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, इष्ट विहीने परशुराम नवे सो निगुरा होए। अर्थात सभी को अपने इष्ट को नमन करना चाहिए। दूसरे के इष्ट को नमन करना तो निगुरा यानी बिना गुरु के होने के समान है। गोस्वामी जी के मन में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भगवान राम के प्रति कोई भेद नहीं था, परंतु पुजारी के कटाक्ष के कारण गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हे राम जी, मैं जानता हूँ कि आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो। आज की आपकी मुरली लिए हुए छवि अत्यंत मनमोहक है, लेकिन आज आपके भक्त के मन में भेद आ गया है। आपको राम बनने में कितनी देर लगेगी? ये मस्तक आपके सामने तभी नभेगा जब आप हाथ में धनुष बाण ले लेंगे। कहाँ कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो हाथ। भक्त के मन की बात मदन मोहन जी जान गए और फिर उनकी मुरली और लकुटी छिप गई और हाथ में धनुष और बाण आ गया। कहाँ तो श्री कृष्ण गोपियों और श्री राधा के साथ बांसुरी लेके खड़े होते हैं, लेकिन आज भक्त की पुकार पर श्री कृष्ण हाथ में धनुष बाण लिए साक्षात रघुनाथ बन गए। मुरली लकुट दुराए के धर्यो धनुष सर पर सर हाथ, तुलसी रची लखी दास की, कृष्ण भय रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। ये है भक्त और इष्ट का अलौकिक संबंध। जो लोग अपने इष्ट की उपासना करते हैं तथा दूसरे के इष्ट को तुच्छ मानकर उसका तिरस्कार करते हैं, वास्तव में वे अपने ही इष्ट का तिरस्कार करते हैं, क्योंकि किसी भी देवता की निंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। जहाँ भावना छोटी और संकीर्ण होती है, वहाँ फल भी छोटा होता है। जहाँ भावना महान होती है, वहाँ फल भी महान होता है। एक पिता के दो पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के दोनों पैरों की सेवा बांट रखी थी। एक दिन जब वे दोनों अपने अपने हिस्से के पैरों की सेवा कर रहे थे, तब संयोग से एक पैर दूसरे से लगा। उस पैर की सेवा करने वाले लड़के ने दूसरे के पैर पर घुसा जमा दिया। दूसरे लड़के ने अपने पैर को मार खाते देखकर दूसरे पैर पर घुसा मार दिया। इस तरह वे दोनों क्रोध में पिता के पैरों को पीटने लगे। पैरों में चोट लगने पर पिता ने उनकी मूर्खता पर अफसोस करते हुए कहा, जिसे तुम दोनों सेवा समझते हो, वह वास्तव में सेवा नहीं थी। वह तो तुम दोनों ने द्वेषवश अपनी मूर्खता से पिता का अनिष्ट किया है। तो दोस्तों, इस बात से इतना तो समझ आ गया है कि चाहे कोई किसी भी देवता की पूजा करे, वही उनका इष्ट है। ना किसी का बड़ा ना किसी का छोटा, सभी देवता सभी रूप एक समान है। तो इसी नोट के साथ आज के वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।